हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स। आइए स्टडी करते हैं अपने कंटिन्यू टॉपिक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। ये हमारा आज का वीडियो पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ा था सेल्ट्स के बारे में और पार्ट 2 में हमने पढ़ा रोमन एम्पायर के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड 410 CE to 1066 CE। The Anglo-Saxons were a group of Germanic tribes that ruled England from 410 CE to 1066 CE। दोस्तों, एंग्लो सैक्सन्स एक जर्मनिक ट्राइब्स का ग्रुप था जिसने इंग्लैंड पर 410 CE से लेके 1066 CE तक शासन किया था। और इस जर्मनिक ट्राइब्स ग्रुप में कौन कौन से लोग शामिल थे, आइए जानते हैं। दे इंक्लूडेड फर्स्ट थे एंगल्स फ्रॉम मॉडर्न जूटालैंड एंड रूल्ड ईस्ट, नॉर्थ एंड मिडलैंड। तो इस जर्मनिक ट्राइब्स ग्रुप में सबसे पहले आने वाले थे इंग्लैंड, जिन्होंने जो कि मॉडर्न जूटालैंड से आए थे और जिन्होंने इंग्लैंड के ईस्ट, नॉर्थ और मिडलैंड रीजन्स पर शासन किया। और इस ग्रुप के दूसरे आने वाले लोग थे सैक्सन्स from south of Denmark and east of modern Holstein, ruled the south and southwest western regions। और सैक्सन्स आए थे साउथ डेनमार्क से और ईस्ट मॉडर्न होलस्टेन से, जिन्होंने इंग्लैंड के साउथ और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स पर कब्जा किया। और इस ग्रुप में तीसरे नंबर पे आने वाले लोग थे जूट्स, जो कि जर्मनी के जूटालैंड से आए थे और जिन्होंने इंग्लैंड या ब्रिटेन के साउथ ईस्ट पार्ट पर केंट में अपना कब्जा किया। आइए जियोग्राफिकल मैप का ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये यहाँ पे एंगल्स की लोकेशन है, ये सैक्सन्स हैं और ये जूट्स हैं। ये आते हैं ब्रिटेन या इंग्लैंड में अराउंड 400 CE और ये यहाँ पे बन जाते हैं इंग्लिश एंगल्स एंड इंग्लिश सैक्सन्स। ये यहाँ पे एंगल्स और सेक्शंस जम जाते हैं, जबकि जूट्स का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है या विलुप्त हो जाता है और वो गायब हो जाते हैं। और ये दोनों यहाँ पे शासन करने लगते हैं और इन्हीं के नाम से ये पीरियड बन जाता है एंग्लो सैक्सन पीरियड। इधर ये ब्रिटन्स हैं और पिक्ट्स हैं, ब्रिटन्स पिक्ट्स। दोस्तों, ये ब्रिटन्स सेल्ट्स लोग थे जो कि इंग्लैंड के या ब्रिटेन के मूलवासी थे। सबसे पहले रहने वाले लोग थे जो कि ब्रिटानिक लैंग्वेज बोलते थे और इन्हीं के नाम पे पड़ा था ब्रिटेन का नाम सबसे पहले ब्रिटानिया, और इनको ब्रिटन्स या ब्राइथन्स बोलते थे। और ये पिक्ट्स लोग जो नॉर्थ साइड इंग्लैंड के नॉर्थ साइड से आए थे इंग्लैंड पे अटैक करने, और पिक्ट्स लोग अटैक करने आए थे रोमन्स एम्पायर के समाप्त हो जाने के बाद। आइए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। द सेल्टिक ट्राइब्स हु इनहेबिटेड इंग्लैंड बिफोर द रोमन इन्वेजन्स वर नाउ टर्म्ड एज वेल्स, विच मीन्स फॉरेनर्स इन जर्मनिक लैंग्वेज। दोस्तों, इंग्लैंड की जो सेल्टिक ट्राइब्स थी या जो सेल्ट्स लोग थे, वो रोमन एम्पायर या रोमन इन्वेजन से पहले रहते थे। अब उनको एक नया नाम दिया गया था वेल्स, जिसका मतलब होता है जर्मनिक लैंग्वेज में फॉरेनर्स। Angles, Saxons, Jutes. The Wales continued to preserve their language and culture in Wales, and their language and culture is alive to this time। और दोस्तों, जो ये वेल्स लोग थे जो पहले सेल्टिक थे, उन्होंने अपनी लैंग्वेज और कल्चर को प्रिजर्व करके रखा, जो आज तक वहाँ पे जीवित है। द नेम इंग्लिश कम्स फ्रॉम द एंगल्स, और जो इंग्लिश नाम है वो भी एंगल से आया हुआ है। द नेम्स ऑफ द काउंटीज सच एज एसेक्स, वेसेक्स एंड ससेक्स आर रेफरेंसेस टू द टेरिटरीज दैट वर ऑक्यूपाइड बाय द ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ सैक्सन्स। ईस्ट, वेस्ट और साउथ टेरिटरीज जिन पर सैक्सन्स का कब्जा था, उनको बाद में नाम दिया गया एसेक्स, वेसेक्स और ससेक्स काउंटीज। नेक्स्ट आइए देखते हैं सोसाइटी एंड रिलीजन इन द एंग्लो सैक्सन पीरियड।
The Anglo-Saxons practiced paganism and worshipped multiple deities such as Norse, Woden and Thunor etc. दोस्तों, जो एंग्लो सैक्सन्स लोग थे वो धर्म और पूजा में विश्वास करने वाले लोग थे, जिन्होंने अलग अलग देवताओं की पूजा की, जैसे कि नॉर्स, वॉडन एंड थ्यूनोर. The Anglo-Saxon society was a rich society where loyalty was the single most important virtue. दोस्तों, एंग्लो सैक्सन सोसाइटी जो थी एक समृद्धशाली सोसाइटी थी और जिसका लॉयल्टी एकमात्र गुण था. वुमेन इन एंग्लो सैक्सन पीरियड हेल्ड एन इंटीग्रल पोजीशन एंड वर कंसिडर्ड द वीवर्स ऑफ बोथ क्लॉथ एंड सोसाइटी. दोस्तों, एंग्लो सैक्सन पीरियड की जो महिलाएं होती थीं वो इंटीग्रल पोजीशन रखती थीं और उनको समाज और कपड़ा का निर्माण करने वाली माना जाता था. नेक्स्ट, क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स का ईसाईकरण. क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ द पेगन एंग्लो सैक्सन सोसाइटी बिगेन ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी. दोस्तों, जो पेगन एंग्लो सैक्सन सोसाइटी थी उसका ईसाईकरण 6th सेंचुरी के दौरान होता है. इट वॉज इन 597 CE दैट अगस्टाइन वॉज सेंट बाई पोप ग्रेगरी टू लीड द मिशन ऑफ क्रिश्चियनाइजेशन इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड and became the first archbishop of Canterbury, and the Celtic monks Christianized northern England and Scotland. और दोस्तों, ये समय था 597 CE मीन्स क्रिश्चियन एरा का, जब पोप ग्रेगरी ने सेंट अगस्टाइन को साउथ इंग्लैंड क्रिश्चियनाइजेशन मिशन के लिए भेजा, जो कि बाद में कैंटरबरी के फर्स्ट आर्कबिशप बने. और जो सेल्टिक मॉन्क्स थे उन्होंने उत्तरी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का ईसाईकरण किया. दोस्तों, इस वीडियो में हमने स्टडी की एंग्लो सैक्सन पीरियड की. हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल इंग्लिश 09 पॉइंट्स को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए. थैंक यू.